हल्की फुल्की धूप निकल आई है, लेकिन अभी 2 दिन की प्रेडिक्शन है। आने वाला वक्त ही बताएगा कि मौसम कौन सी करवट बदलता है। बिल्कुल जहूर, आप हमारे साथ बने रहे। मुनीर, आपसे जानना चाहेंगे कि चूंकि गुलमर्ग एक सयाहती मरकज है, वहां पे इस वक्त किस तरह का रुझान है सयाहों का गुलमर्ग में? देखिए इंशा, अगर हम गुलमर्ग की बात करें, क्योंकि गुलमर्ग में जब सयाह आते हैं तो बर्फबारी के लिए ही आते हैं। उनके जो मुतमन्नी रहते हैं कि कब बर्फबारी होगी और वो यहाँ लुत्फ लेंगे इस बर्फबारी का। और आज हम देखते हैं और कल भी हमने देखा है, क्योंकि काफी सारे जो सयाह है वो गुलमर्ग में मौजूद है, काफी खूब आनंद ले रहे थे, लुत्फ ले रहे हैं उस खूब बर्फबारी का। और यहाँ तक कि कल जो सयाह है वो काफी नाच गाना उन्होंने लाइव स्नोफॉल में लगाया है और काफी डांस कर रहे थे उस बर्फबारी का, क्योंकि खुश है, क्योंकि जब बर्फबारी होती है, क्योंकि एक अलग सी एक्सपीरियंस, अलग सा तजुर्बा हासिल होता है उन सयाहों का। कि कल भी सयाहों ने हमारे साथ बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं है, जब हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसी जगह है, एक खूबसूरत जगह है, स्विट्जरलैंड से बेहतरीन जगह है, तो क्यों जो सयाह हमारे मुल्क के हैं वो क्यों अपने पैसे जाया करके स्विट्जरलैंड चले जाते हैं, क्यों ना वो कश्मीर आए। और इसी तरह अगर हम खेलो इंडिया की बात करें, अब जब बर्फबारी हुई है और 1 फुट के करीब बर्फ हुई है, और शायद अब फरवरी के महीने में भी खेलो इंडिया के जो प्रोग्राम है वो शायद होगा, और क्योंकि उस सिलसिले में अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है, शायद बात चल रही है, शायद वो खेलो इंडिया की गेम भी होगी। और उसके साथ साथ अगर हम सिक्किम की बात करें, क्योंकि सयाहती मकाम गुलमर्ग जो है उस पहलू से भी वो सयाहती एतबार से काफी खास है, और इस सिलसिले में वहां सिक्किम के जो मामलात है वो भी अब रहेंगे वहां पे। बिल्कुल। और इस तरह से जो सिकिंग है वो वहां पे जो मुख्तलिफ जो यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स है और मुख्तलिफ इदारे हैं वो करवा रहे हैं, और वो सिलसिला अब शुरू होगा गुलमर्ग के अंदर। और सयाहती एतबार से अपना उसका अहमियत है, और उसके साथ साथ सिकिंग के एतबार और जो सरमाई खेले हैं वो खेलों के एतबार से भी उसकी अहमियत है, और उसका सिलसिला जो है वो अब शुरू होगा। सईद, आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा कि वादी गुरेज के लोगों की हमेशा यही मांग रही है कि इंतजामिया की जानिब से वहां पे टूरिज्म का कुछ खास ख्याल रखा जाए, ताकि सयाह वहां पे आए और रोजगार के मौके भी वहां के नौजवानों को मिल जाए। लेकिन आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि इंतजामिया का इस पहलू पर क्या कुछ रुख रहा है अभी तक? देखिए इंशा, गुरेज में विंटर टूरिज्म को फरोग देने के लिए इंतजामिया को बहुत सारी मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। जी। सबसे बड़ी वजह यह है कि जो बांडीपोरा गुरेज रोड है वो 3-4 महीनों के लिए बंद हो जाता है। जो एरियल सर्विस है वो छोटा सा चॉपर होता है जिसमें आप 4 मुसाफिरों को एक साथ ले जा सकते हैं। जी। अब आप रोजाना कितने सयाहों को वहां पे लेके जाएंगे? और दूसरा यह है कि आपको जो दरमादा मुसाफिर है, जो लोकल वहां के हैं, उनके लिए ये एरियल सर्विस है। जब रोड बंद हो गया, जब सयाह वहां नहीं पहुंच सकते, तो आप वहां पे कौन सा फेस्टिवल करा सकते हैं या कौन सी सरगर्मियां अंजाम दे सकते हैं? जी। सबसे बड़ी वजह है कि जो बांडीपोरा गुरेज रोड है वो बंद हो जाता है, तो उसके बाद विंटर टूरिज्म हो या कोई भी एक्टिविटी हो वो पॉसिबल नहीं है गुरेज में। इसीलिए गुरेज के लोग हमेशा से ये डिमांड करते आए कि गुरेज के लिए टनल बननी चाहिए, क्योंकि जब टनल होगी राउंड द ईयर रोड खुला रहेगा, फिर विंटर में भी टूरिस्ट वहां पे आ सकते हैं। लेकिन जब रोड बंद हो जाता है तो अब इंतजामिया के लिए मुश्किल है वो किस तरीके से सयाहों को उस इलाके में लेके जाएं।